एनसीपी की नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने बीएमसी चुनाव और अन्य अहम राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनाव के नतीजों का गंभीर आत्मचिंतन जरूरी है। कितनी सीटें मिली हैं, कहां वोट मिले हैं और कहां नहीं। सुप्रिया सुले ने बताया कि शिवसेना सहयोग थी लेकिन कांग्रेस को शामिल नहीं किया जा सका। उन्होंने होटल पॉलिटिक्स और महायुति के कंफ्यूजन की भी बात कही और कहा कि महाराष्ट्र की हर पार्टी इस समय स्थिति को लेकर असमंजस में है। वोटिंग पैटर्न पर उन्होंने कहा कि लोकसभा, विधानसभा और कॉरपोरेशन चुनावों में अलग अलग ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं और अगले 10 से 15 दिन में पूरे समीकरण का विश्लेषण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के बयान पर उन्होंने कहा कि पीएम को बोलने का अधिकार है लेकिन देश में 50% से अधिक लोग मतदान नहीं करते और इस बार नोटा का भी प्रभाव नजर आया। राष्ट्रपति के भारत दौरे और जियोपॉलिटिक्स पर उन्होंने कहा कि एमईए से ब्रीफिंग ली जाएगी ताकि चीन के साथ संबंध, टैरिफ और वैश्विक हालात समझे जा सके। बजट को लेकर उन्होंने कहा कि कई उम्मीदें हैं लेकिन सरकार का सैलरी और टैरिफ पर स्टैंड स्पष्ट नहीं है। सुप्रिया सुले ने कहा कि बजट सत्र में चीन और टैरिफ नीति पर सवाल उठाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी शुभकामनाएं दी। आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतने वोट्स हमें कम क्यों मिले। हमको वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी कि आगे कैसे जाना है, कहाँ हम कम पड़े, क्या कारण है, तो सबका ऊपर करना पड़ेगा। और साधारण आप देखें तो हर राज्य में जो सत्ता में होते हैं ना, उनके ही लोकल बॉडीज इलेक्शन में जीत होती है। वो तो एक बात है, फिर भी वो वास्तव है, लेकिन फिर भी हमको वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाके आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि ऐसे क्यों हुआ। नहीं, हम तो थे कांग्रेस, शिवसेना और हम तो साथ में थे ही। कांग्रेस हमारे साथ नहीं, और संजय राउत साहब हो, उद्धव जी हो, मैं खुद हो, हमारी बहुत कोशिश रही कि कांग्रेस पूना, पिंपरी चिंचवड़ और मुंबई में हमारे साथ जाए, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। नहीं, बाकी वो उनकी महायुति भी कंफ्यूज है ना, हम थोड़ी कंफ्यूज है, वो भी कम कंफ्यूज है। इतने सत्ता में है फिर भी वो भी कंफ्यूज ही है ना। महाराष्ट्र का हर पार्टी कंफ्यूज है, हर अलायंस कंफ्यूज है पार्टी से ज्यादा। नहीं, कह नहीं सकते क्योंकि हर तरह वोटिंग पैटर्न अलग रहा है महाराष्ट्र में। ऐसे वन साइज फिट्स ऑल नहीं हुआ है। जैसे लोकसभा में वन वे वोटिंग हुआ और विधानसभा में वन वे वोटिंग हुआ। कॉरपोरेशन में हर एरिया में अलग अलग मॉडल्स आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 10-15 दिन में पूरा उसका एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि ये ऐसे डिसरप्शंस क्यों है। हर जगह स्टैंडर्डाइज वोटिंग नहीं हुआ है महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री ने कहा है, जब मुंबई में बीजेपी के रिजल्ट आए तब उन्होंने आसाम में कहा कि लोगों ने बीजेपी को पसंद किया है। 29 राज्यों में से 25 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी को पसंद किया है। 90% लोग जो है, उससे ज्यादा लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? और देखिए, देश के प्रधानमंत्री है, उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन इस देश में 50% से ज्यादा वोटिंग ही नहीं होता। तो 50% लोग तो वोट ही नहीं कर रहे इस देश में। उसमें से 30% या 20-25% उनको वोटिंग करते हैं। तो उस हिसाब से अगर गिनती करो तो 25-30 70% का लोगों का तो ओपिनियन ही नहीं है। और इस बार आपने देखा है नोटा कितना चला है। नोटा मतलब वो नोटा नहीं, वो तो आपने टीवी पे दिखाया, वो दूसरा वाला नोटा बटन दबाने वाला, वो बहुत चला है। ऐसा डेटा दिखा रहा है भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार।